दोस्तों, चाइना ने भारत के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने दूसरी जानब भारत के बहुत सारी चौकियों को तबाह भी किया है। अब की बार पाकिस्तान ने बड़े यूनिक तरीके से भारत को मार मारी है और आगे चलकर ये बताएंगे कि भारत को पाकिस्तान और चाइना दोनों की जानब से कितना नुकसान उठाना पड़ा है। तो सबसे पहले छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को कम से कम लास्ट तक जरूर देखें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान ने भारत को कौन से यूनिक तरीके से मार मारी है। तो आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों से भारत लगातार पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्द और अपने जो सो कॉल्ड दहशतगर्द हैं, जो खुद ये तैयार करता है, वो पाकिस्तान की सरहद के अंदर भेजने की कोशिश की और पाकिस्तान ने इस बार मिसाइलों से अटैक किया। बारहा मरतबा ये देखा गया कि पाकिस्तान छोटे हथियारों से भारत के ऊपर अटैक करता रहा है। इनके बंकरों को भी अटैक किया, लेकिन जब से पहाड़ों पर बर्फ पिघलना शुरू हुई है, भारत लगातार पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता रहा और पाकिस्तान ने इस दफा मिसाइलों से अटैक किया है। पहले पाकिस्तान मशीन गन, छोटी बंदूक से, हथियारों से भारत को अटैक करता था, इस बार बड़े मिसाइलों से अटैक किया है। पाकिस्तान ने एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल से भारत के ऊपर अटैक किया। अब पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर कट पॉलिसी अपनाई हुई है एलओसी के ऊपर कि अब पाकिस्तान मजीद पेट्रोलिंग एलओसी के अतराफ में नहीं करेगा। बड़े बड़े डिटेक्टर लगाए जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान अब ये अच्छे तरीके से जान पाएगा कि अगर भारत ने किसी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन की तो छोटे हथियार तो नहीं आने वाले। सीधी सादी पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई है वो है बड़े हथियारों की। तो बड़े हथियार आज इस्तेमाल किए गए हैं। भारत के अंदर जितने भी दहशतगर्द थे, इतलात ये है कि उनको जानी नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि चाइना ने किस तरह भारत को नुकसान पहुंचाया है। भारत और चाइना की सरहद के ऊपर नकुला सेक्टर है। इस नकुला सेक्टर के ऊपर भारत ने कब्जा कर रखा है। हालांकि ये बाउंड्री अभी तक डिफाइन नहीं है। तो चाइना ने उस नकुला सेक्टर के ऊपर भारत की बनी हुई चौकियों को तबाह किया है। उसके अंदर जितनी भी वेपन्स थे, छोटे हथियार मौजूद थे, कुछ मिसाइल थे, वो भी चाइना ने अपने कब्जे में लिए हैं और भारत की वो चेक पोस्ट भी तोड़ दी है। अब भारत के अंदर ये कहानी कहीं भी पोस्ट नहीं की गई। भारत तमाम की तमाम कहानी को अपने लोगों से छुपा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक भारत वाले कब्जा जिस पे है भारत का, उसके ऊपर आकर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता है, भारत की चौकियां तोड़ देता है। तो ये मार काफी माने रखती है कि भारत के अंदर घुसकर चाइना की आर्मी ने नकुला सेक्टर के अंदर बड़ी तबाही की है, इनके बंकर तोड़ दिए हैं। और अब हैरानगी वाली खबरें भारत की जानिब से आ रही हैं। एक तो पहली बात, भारत ने अपनी आवाम को गुमराह करके रखा है कि हमारे तो एलओसी के ऊपर चाइना के बॉर्डर के साथ कुछ भी सब कुछ स्टेबल है। असल हालात से भारत अपनी आवाम को बता ही नहीं रहा। दूसरी जानब अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स ने चाइना के साथ राब्ते किए हैं कि भाई 2020 के आखिर तक जितना भी तिब्बत और दीगर बॉर्डर का चाइना और भारत के दरमियान इशू है ये सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व नहीं होता तो इसी तरह दोनों मुल्कों ने लड़ के मरना है। बहरहाल भारत को नुकसान होता है क्योंकि चाइना को कोई परवाह नहीं। चाइना बड़ा भी बहुत है, उसके पास ताकत भी बहुत ज्यादा है, वो जब चाहे भारत के ऊपर कब्जा कर सकता है। तो दोस्तों, ये दोनों कहानियां आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में दोनों पर्सपेक्टिव के हवाले से अपना जवाब जरूर दीजिएगा।